हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफ़ा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। खबर है इंडिया के इलेक्शन की। और रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। मैं आपको के सामने रखे देती हूँ कि इस वक्त क्या पब्लिश हो रहा है दुनिया में। और ख़बर ये आ रही है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि पीएम मोदीज पार्टी सेट फॉर रिकॉर्ड विन इन इंडियाज गुजरात स्टेट इलेक्शन। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। Trouble is mounting for Pakistan as the country's international airline was forced to give away its landing slots in London over sanctions imposed on the airline by the United Kingdom and European Union. Now, according to reports, Pakistan International Airline has sublet 7 landing. आपको दवाई नहीं मिल रही तो आम आदमी का क्या हाल होगा? दवाई तो उसको जी, मैं बेहाल हुआ हूँ कि दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़ास तौर पे पैराडॉल जो है वो बहुत बड़ा मसला है। ये तकरीबन जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। लगातार 7वीं बार गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है। यह सिर्फ उनका गुजरात में किए गए विकास का नतीजा नहीं है, बल्कि गुजरात में के लोगों ने आंखें मूंद कर प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करता है। लेकिन पाकिस्तानी मोदी की लगातार 7वीं बार गुजरात में जीतने पर परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली है। यह 2024 के चुनाव से पहले का टेलर है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता का पता लगाया जा रहा सकता है। 2024 चुनाव में फिर से मोदी का प्राइम मिनिस्टर देख पाकिस्तान की चिंता काफ़ी बढ़ गई है और उनकी डिबेट में परेशानी और बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी आए दिन इस तरह डूबती जा रही है कि पाकिस्तान अब अरबों से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का हाल अब ये हो चुका है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस की पेमेंट नहीं होने पर और साथ ही साथ दवाई की किल्लत भी आ रही है, जिससे उनकी हवाई जहाज़ को भी लंदन में रोक दिया गया है। पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियर थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी बड़े लोग जो थे, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी थे, और भी काफ़ी लोग थे। उन्होंने की नोट एड्रेस दिया और उन्होंने ये कहा, जो सेंट्रल पॉइंट थी कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान को फोर्स करता है टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस फॉर सर्वाइवल। ये ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तान, लेकिन हमें किस चीज़ को दुनिया के सामने चैलेंज रखना चाहिए? वो इंडिया तो आप देखें अपने काम में लग गया, वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम असी पहुंचो फिर इंडिया वेखने हैं। वी नीड टू लुक इनवर्ड्स, अंदर देखें अपने। देखिए पाकिस्तान इसको कैसे देखता है। पाकिस्तान के लिए वैसे तो भारत में कोई भी हुकूमत हो तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ही बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि हमने कोई बात नहीं करनी, हमने तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक मोदी की हुकूमत है। तो खान साहब, मोदी की हुकूमत गुजरात में जो है वो तो वापस उन्होंने रिटेन पावर की बात की जा रही है, हो गई है। और 2024 में जो है वो लग रहा है कि सर वो तो दोबारा से इन, और आप जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी खान साहब आप तो उड़ चुके हैं। तो अब इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा बोल है वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त बड़े बोल की भी हमें कोई वो परवाह नहीं है। ठीक है जी, वो तो बातें ऐसी होती रहती हैं सियासत में, अब नहीं बोला। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत होगी तो हम इसको जो है ना वो नाम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं भारत का। हम ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाना चाहते। अगर आप ये कहें कि जनाब
क्या उस तरफ से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है? ओके, अगर आप कहेंगे कि देखिए हम जो है छोटा मुल्क है, हमें बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, हमें प्रेशराइज किया जाता है, ये सब बातें ओके मैं मान लेती हूँ अपनी जगह पर, लेकिन भाई ज़्यादा जंगें जो है वो सारी हमने की है ना। हाँ, आप बता दीजिए कितनी जंगें उन्होंने की हैं। अच्छा, फिर एक और बात, कश्मीर 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 का अलाप कौन अलापता रहता है? कश्मीर का अलाप जब हम अलापते हैं तो अब इतने डेकेड्स के बाद अब वो वक्त आ गया है कि जब एक ये भी उनकी पॉलिसी रही है मोदी हुकूमत की कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे कश्मीर की बात करोगे तो फिर हम तुम्हारे कश्मीर की बात करेंगे। और आप देख लीजिए कि अब क्या चल रहा है। अब ये चलता है कि इससे पहले कि हम उस कश्मीर की बात करें, वो बात करते हैं कि हम तुम्हारा कश्मीर लेंगे, ये हमारा है, इसको हम हथियाएंगे, इसको हम लेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक और बात वो ये है कि इसी दौर में हमने ये देखा कि गलती से जो है वो एक मिसाइल भी आके गिरा। तो ये सब जो है ना, ये इंडिकेटर्स यानी ये हमें बताते हैं कि इस दौर में जैसे कि ये बात कही जाती है कि जनाब ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ट्रेड स्टार्ट हो जाए, वो सब हो जाए, तो जहाँ हमारी तरफ से इस तरफ कोई पेशरफ नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, हम भूखों भी मर रहे हो तो हमने ट्रेड स्टार्ट नहीं करनी। मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे बी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर वन, एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं, this is absolutely a best example of it। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है, इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है। दूसरा, उनका इंटरनल मैटर है, regardless how they do, how I become relevant, how you become more relevant। उसमें ये चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम 3 चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे।